बात तो ये है कि ऐसी फिल्म पंजाबी में बनी नहीं। दूसरी बात यह है कि ये 5 लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है जो कभी नहीं हुई। तीसरी बात यह है कि ये जो सब्जेक्ट है 1739 का, जिसमें क्लैश दिखाया है सिखों का और मुग़लों का, इसके ऊपर कभी फिल्म नहीं बनी। और मुझे याद है जब हम डायरेक्टर के साथ आखिरी पिक्चर कर रहे थे आज से 5 साल पहले, तब मुझे उन्होंने रोल सुनाया था इस पिक्चर में। और फिर हर साल हम इस पिक्चर को शुरू करने की बात करते थे और पता लगता था कि किसी वजह से ये नहीं होती थी, क्योंकि इसमें बजट बहुत बड़ा था, सेट्स लगाने थे, पीरियड था, कॉस्ट्यूम था। फाइनली करते करते 5 साल की मेहनत के बाद ये पिक्चर शुरू हो गई और आप सबके प्यार से, दुआओं से ये पिक्चर कंप्लीट हो गई। तो मैं चाहूँगा कि इसको हर आदमी देखे ताकि उनको हमारा इतिहास, सिखों का इतिहास पता लगे और उनकी जो बहादुरी थी या उनके सेक्रीफाइसेस थे या उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में लोगों को पता लगे। और जहाँ तक मेरे कैरेक्टर का ताल्लुक़ है, मैं ज़करिया खान प्ले कर रहा हूँ, जो उस वक्त गवर्नर था लाहौर का 1739 में, और इसी को नादिर शाह ने अपना हेड बना दिया था कि यहाँ तुम राज करो। तो हम लोग जो है वो नेगेटिव पार्टी है, मुस्लिम पार्टी है, बाकी दूसरी सिख पार्टी है। तो हम दोनों के बीच में क्लैश है और फाइनली क्लाइमैक्स में क्या होता है, ये पूरी फिल्म वो है, उसकी कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप देखोगे तो पता लगेगा। सर, बहुत अच्छी बात आपने शुरू कर दी है। हमें बात को बढ़ा के जहाँ तक लेके जाना था, आपने वहीं से पकड़ लिया। क्योंकि हमारे घरों में बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो सालों से खुली नहीं, कभी उन पे धूल पड़ गई, वो ख़राब हो गई, लेकिन कभी खोला नहीं गया। खोल के देखा जाता तो उसमें बहुत कुछ ऐसा पड़ा है जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो इतिहास पंजाब से हो, मराठवाड़ा से हो, राजपूताना से हो, कहीं से भी हो, वो द्राविड़ इतिहास हो, लेकिन है वो देश का इतिहास। इस देश के इतिहास को आज तक सामने लाना शायद कभी किसी ने ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन आज वक्त आ गया कि सिनेमा से अच्छा मीडियम कोई नहीं अपनी बात कहने का। तो पंजाबी इंडस्ट्री अभी 20 साल पहले हमने शुरू की थी। मनमोहन जी ने पहली पिक्चर बनाई थी जी आया नू। उसके बाद हमने सोचा नहीं था कि 1 सदी का सफ़र, 1 सेंचुरी का सफ़र हम 20 साल में पूरा कर लेंगे। आज आप हमारे सारे मीडिया वाले दोस्त हमारे साथ ये पिक्चर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आज कोई भी इंडस्ट्री कल पैदा होके आज यहाँ तक कैसे पहुँच सकती है, ये अपने आप में हैरानी की बात है। सिख इतिहास के वो पन्ने जिनको कभी बताया नहीं गया, ये नहीं कि इंटेंशनली बताया नहीं गया, कोई मीडियम ही नहीं था। और जैसे इस पिक्चर में बात की गई है, तरसेम जी हमारी पिक्चर के हीरो भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं हमारी पिक्चर के। सबसे बड़ी बात, इस पिक्चर में 3 गाने हैं। एक तो सुल्तान बाहू साहब का कलाम है, उसके अलावा जो 2 गाने हैं वो इन्होंने खुद लिखे हैं। ही इज़ ए ग्रेट लिरिसिस्ट ऑल्सो। तो ये आपको बताएंगे 12 बजे का इतिहास। अक्सर आपने ये बात सुनी, सरदार जी 12 बज गए, तो इसको टीज़ करने के हिसाब से कहा जाता है जब भी कहा जाता है। लेकिन जब 12 बजे का आप इतिहास सुनोगे तो आपको फ़ख्र होगा कि यार ऐसे 12 बजते थे। तो वो चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। जब ये बात उस समय की है जब नादिर शाह 1739 में इन्वेड करता है इंडिया में। मोहम्मद शाह रंगीला की हुकूमत है दिल्ली में। एक दिन में 90 करोड़, उस ज़माने में 90 करोड़ की संपत्ति लूट के 20-25 हज़ार से ज़्यादा बेटियों को बंदी बना के गजनी के बाज़ार में बेचने के लिए साथ लेके जा रहा है। तो लाहौर जब क्रॉस कर रहा है तो जंगलों में रहने वाले, गुरीला स्टाइल में रहने वाले कुछ बचे, चंद बचे सिख जो अपने इस मैस्केर से, कत्लेआम से जो बच गए थे। वैसे तो ये अनाउंस कर दिया गया था कि इनको ख़त्म कर दिया गया है, फिर भी जो बचे थे ज़करिया खान के जुल्म से, वो उसको वापस अटैक करते हैं नादिर शाह पे। और संपत्ति उनका उद्देश्य नहीं था। बच्चियां जो हमारी थीं जिनको वो बंदी बना के गजनी के बाज़ार में बेचना चाहता था, उनको कैसे वो छुड़वाते थे, ये उसकी तर्जमानी करती कहानी है कि वहाँ के लोगों पे इन सब चीज़ों का कैसे असर था। और जैसे मैंने बताया कि तरसेम जी ने अपनी पिछली 4, 5, 10 पिक्चरों में जितना कमाया होगा वो शायद इसी पिक्चर पे लगा दिया, क्योंकि जज्बा है एक कि कुछ दिखाना है लोगों को। उसके अलावा अगर हम बात करें तो
ये शरण भाई, आप इनको अभी देख लीजिए, पिक्चर के पहले भी और पिक्चर के बाद भी देखेंगे, ये पिक्चर के राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और सीधा साधारण जीवन जीने वाले लोग भी अंदर से कितने भरे पड़े होते हैं टैलेंट के साथ। सिमी चाहल जी हमारी पिक्चर की हीरोइन है, इनका जितना भी पोर्शन है वो बाकमाल है। बनी जी, बनिंदर बनी, जो 5 लोग आप पोस्टर में देख रहे हैं, मिडल में ये खड़े हैं, इनके लेफ़्ट में मैं खड़ा हूँ शायद जी, मैं लेफ़्ट में खड़ा हूँ, राइट में करमजीत अनमोल हैं, ये बाहर शूटिंग पे हैं, ये आए नहीं हैं। ये बनिंदर जी हमारे साथ खड़े हैं और वो शूटिंग पे हैं। हनी मट्टू जी, वो भी नहीं आ पाए जी। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद, नमस्ते, सत श्री अकाल। इट वाज लाइक ए ड्रीम टू अस। मस्ताने, ये जो मूवी है, ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी हमारे लिए, ये एक ड्रीम था जो हमने 3-4 साल, 4.5 साल पहले लिया। इसका सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट मैं देना चाहूँगा वो शरण ही है। शरण हमारे डायरेक्टर, राइटर, लाइक माइंड लोग अक्सर मिल जाते हैं और उनसे एक अटैचमेंट होती है, एक बॉन्ड बनता है। वो शरण के साथ हुआ 2017 में। 2017 में फ़र्स्ट टाइम ये स्टोरी पहली बार डिस्कस हुई और आज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज हम यहाँ पर खड़े हैं। ये एक ड्रीम से कम नहीं है हमारे लिए। और मस्ताने जब स्टार्ट की थी उसी वक्त ये सोचा था कि ये हिंदी में और मल्टी लैंग्वेज में लेकर जाएंगे अगर उस भगवान ने चाहा। तो ये ऐसा नहीं है कि मूवी बन गई, पंजाबी में ठीक हो गया, देन हिंदी में सोचा, पहले ही था। ये विज़न शरण का था, मेरा भाई मनप्रीत, सानी साहब, सारी टीम का था। और आज मैं शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हूँ बेसिकली। यहाँ पर आज तक 7-8 पिक्चरें की पंजाबी की, कभी ये फील नहीं आया कि मैं आज फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा हूँ। आज ऐसा लगा, वो इसी की वजह से है शायद। जितने साल इस प्रोजेक्ट को दिए, जितना काम इसमें किया, मैं गाड़ी में मेरे भाई बनी को बता रहा था कि ऐसा कभी नहीं लगा जितनी अब तक की ज़िंदगी का जितना तजुर्बा या जितना किसी इम्तिहान से पहले कोई प्रेशर रहा होगा, जितनी एक्साइटमेंट रही होगी, वो इस मूवी में सारी एक साथ, जितना वज़न उसका है वो आज उतना वज़न एक लगा, उतनी एक्साइटमेंट लगी, फील हुई। सो वी आर ब्लेस्ड दैट भगवान ने हमें मस्ताने मूवी दी, जो हम सब खुद रल मिलकर इसे कंप्लीट कर सके, इसे बना सके, और हम सब इसका पार्ट हैं। ये 12 सरदारों के 12 कब बजते थे, क्या होता था, वही अवेयरनेस है। बिकॉज पगड़ी को सभी बहुत प्यार करते हैं, सब लोग सरदारों को बहुत प्यार करते हैं। समटाइम कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अवेयरनेस की, लैक ऑफ अवेयरनेस हो जाती हैं, और यही इस मूवी की खासियत है। हमें लगता है कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट था जो सारे हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट है, हर भाषा का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो शूरवीर होते हैं वो सभी के होते हैं। अगर कोई मराठा शूरवीर की फिल्म आती है तो हम ऐसे चौड़े होकर बैठ जाते हैं, यार क्या बात है, कैसे शूरवीर थे, कैसे योद्धा थे, उन्होंने क्या किया, अपने लिए नहीं किया, अपने लोगों के लिए किया। ऐसे ही ये शूरवीर ऐसे हैं जो सिर्फ पंजाब के या सिर्फ सिखों के नहीं हैं, ये शूरवीर ऐसे हैं जो सारे हिंदुस्तान के हैं, हर उस इंसान के हैं, चाहे वो अंग्रेज़ है, चाहे कोई भी है। हर उस आदमी को एक शूरवीर योद्धा की मूवी देखकर वो फील आता है। जब मैंने 300 देखी थी तो ऐसे नहीं था मैं कोई स्पार्टन हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा, यार कैसे आदमी थे, कैसे लड़े, क्या किया। जी बिल्कुल सर, और सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मस्ताने की पूरी टीम को। बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है, और जैसे आपने कहा कि टैक्स फ्री होनी चाहिए, नहीं, मुझे लगता है कि हर तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, चाहे हम कलाकार मिलकर इस चीज़ को सपोर्ट करें, सिनेमा कहीं पे भी हो। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, मुझे ये लगता है कि हमने हिस्ट्री जितनी भी पढ़ी है, जितनी स्कूल में या कॉलेज में, लेकिन जब ये माध्यम ऐसा है, अगर आप बच्चों को अगर ऐसी फिल्में अगर दिखा पाएँ, अगर आप, जो कि होना भी चाहिए, जैसे 4 साहिबजादे आई थी, तो हमारे बच्चे जो स्पेशली बहुत सारी पंजाबी फैमिलीज़ हैं जो मुंबई में रहती हैं, बच्चों ने शायद पहली बार जाके देखा, उनको छोटे साहिबजादों की शहादत के बारे में पता चला, तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में, इनको तो बहुत ही सपोर्ट मिलना चाहिए, और बिल्कुल टैक्स फ्री भी होनी चाहिए, और बड़ी खूबसूरत फिल्म है। और
हम सब भी इसीलिए आए हैं ताकि इस फिल्म को और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सब सपोर्ट कर सकें, और बाकी आप लोगों के हाथ में है। गुरप्रीत जी, एक्चुअली मुझे ये कहते हुए फ़ख्र हो रहा है कि मेरे ज़िंदगी का सिनेमा की जो मेरी जर्नी है, सिनेमा की यात्रा जो है, वो पंजाबी फिल्म से शुरू हुई है। लोग कहते हैं कि रीजनल फिल्मों से क्या बहुत समय लगता है, लेकिन मेरी पहली फिल्म जिसकी मैंने शूटिंग की वो चंद परदेसी थी। तो मेरे लिए ये कोई पंजाबी या हिंदी नहीं बल्कि मेरी माँ बोली की फ़िल्म है। और मुझे इसका टाइटल मस्ताने, मेरे ख़्याल से पंजाबी में अगर किसी फ़िल्म का नाम मस्ताने रख दो तो पूरी उसका जो करैक्टराइजेशन है, जो पंजाबियत है, वो इस मस्ताने में नज़र आती है। क्योंकि ये मस्ताने वो मस्ताने हैं जिन्होंने गुरुओं के नाम पर, कौम के नाम पर, जिन्होंने इस मुल्क के नाम पर अपनी गर्दनों को न्यौछावर किया है। तो ऐसे मस्तानों की कहानी जब सामने आए, इन्होंने कभी धर्म नहीं देखा, मज़हब नहीं देखा, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये किस धर्म का आदमी है। यही एक ऐसा एक इतिहास है, एक ऐसा धर्म है हमारा, या मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इतिहास अगर कोई है तो पंजाब के उस तरफ का है जहाँ खैबर, और खैबर में जिस तरह से खैबर से लोग आते थे और हमारे देश से कोने कोने से लड़कियाँ उठा कर ले जाते थे, और उसमें ना हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई की बात नहीं थी। वो इस ज़मीन की हमारी बच्चियाँ थीं। हमारे उस ज़माने में अगर किसी ने इसकी लड़ाई लड़ी और उनको वापस लेके आया तो ये कहा जाता था अगर एक सिख होगा तो कोई भी लड़की इस ज़मीन से बाहर नहीं जा सकती, इस धरती से बाहर नहीं जा सकती। तो ये उन मस्तानों की कहानी है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे दोस्त इस फिल्म के अंदर जो बहुत अहम भूमिका में भी हैं, और वह हर तरह से, और भाई इन साथियों के बारे में क्या कहूँ। और यहाँ आप जो देख रहे हैं, ये जो एक ऐसी शख्सियत है कि जहाँ पंजाब और पंजाबियत आएगी तो कपिल शर्मा कहीं दूर नज़र नहीं आएगा। एंड गॉड ब्लेस यू, एंड वी ऑल आर फीलिंग प्राउड टू वॉच दिस फिल्म। और अब जाएंगे अंदर तो उसके बाद में एहसास आपको भी होगा कि वाकई ये मस्ताने हैं, जहाँ भी जाते हैं अपना रंग बिखेरते हैं। आइए इस रंग को देखने का भी जरूर करें। थैंक यू सो मच जी। और लास्ट में एक बात बता दूं, शायद मैं गया था कपिल भाई को लेने, तरसेम जी ने बता दी होगी, ये पहली पंजाबी पिक्चर है जो 5 लैंग्वेजेस में रिलीज़ हो रही है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि पंजाबी पिक्चर आप मराठी में देख रहे हैं, कितना मज़ा आएगा। आप तेलुगु में देख रहे हैं, तमिल में देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। हिंदी में देख रहे हैं, तो ये एक जो घनिष्ठता जो बनती जा रही है, जो पूरे देश का सिनेमा एक होता जा रहा है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है।